दोस्तों मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं इस सीरीज का आज का पहला प्रश्न। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। आपके ऑप्शंस हैं वैध मतों का 1/4, बी वैध मतों का 1/6, या वैध मतों का 1/5, या वैध मतों का 1/3। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वैध मतों का 1/6 वोट। यानी टोटल वोटों का जितने वैध वोट पड़े हैं, टोटल वैध मतों का 1/6 पाना अनिवार्य होता है, अन्यथा उनकी जमानत जब्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2। यानी भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 2 के द्वारा संसद कानून बनाती है जो राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है, नए राज्यों को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इसमें सही क्या है छांटना है। पहला है आपका भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक संवैधानिक पद है। दूसरा है यह भारत के कैबिनेट सचिव के प्रति जवाबदेह है। आपको देखना है इसमें दोनों में से सही है क्या गलत है। आपके ऑप्शंस हैं पहला सही व दूसरा गलत है, पहला गलत व दूसरा सही है, पहला व दूसरा दोनों सही हैं, पहला व दूसरा दोनों गलत हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पहला व दूसरा दोनों गलत हैं। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है एक संवैधानिक पद नहीं है और यह भारत कैबिनेट सचिव के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एवं एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 312। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में केंद्रीय सेवाओं की स्थापना के संबंध में राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है। आपके ऑप्शंस हैं संसद को, राज्यों की विधानसभा को, या पंचायती राज संस्थाओं को, या भारत के राष्ट्रपति को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 6 माह तक, 6 दिन तक, 6 सप्ताह तक या 30 दिन तक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक। यानी यह इमरजेंसी के टाइम पे कोई कानून बनाया जाता है तो इमरजेंसी समाप्त होने के बाद वह 6 माह तक लागू रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 213। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं विधानमंडल के सभी सदस्य, या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या विधानसभा के सभी सदस्य, या विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। आपके ऑप्शंस हैं गोलकनाथवाद 1967 में, या
केशवानंद भारतीवाद 1973 में, या शंकर प्रसादवाद 1951 में, या सज्जन सिंहवाद 1965 में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के प्रधानमंत्री को, या लोकसभा के अध्यक्ष को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं पुड्डुस्वामी बनाम भारत संघ, या नागार्जुन बनाम भारत संघ, या सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ, या छेदीलाल बनाम भारत संघ। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुड्डुस्वामी बनाम भारत संघ के बाद में आपको निजता का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को अपनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, अमेरिकी संविधान से, या यूके के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या रूसी संविधान से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के संबंध में सही है। आपके ऑप्शंस हैं उल्लेख प्रस्तावना में ही है, या उल्लेख प्रस्तावना मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में है, या इसका उल्लेख प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में है, या इसका उल्लेख प्रस्तावना एवं मूल अधिकार में ही है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उल्लेख है, इसका उल्लेख प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं केवल कैबिनेट मंत्री, या मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, या कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल कैबिनेट मंत्री जो है आपके कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना अनुसार हमें कौन कौन सी समानता प्राप्त है? आपके ऑप्शंस हैं ए, प्रतिष्ठा, विधि की समानता एवं अस्पृश्यता के विरुद्ध असमानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं लोक नियोजन के अवसर की समानता, या विधि, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, लोक नियोजन, अस्पृश्यता, लोक उपाधियों के आधार पर समानता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता जो आपके प्रस्तावना के अनुसार हमें प्राप्त है। और जो दिया गया है ये आपके फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज के हिसाब से आपको प्राप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166, या अनुच्छेद 165। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है? आपके ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, या भारत का उच्चतम न्यायालय। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं ए, भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है आपका अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया था। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।